Everyone, welcome back to this classes. Today I will read the chapter number 8 which is the chemistry on your life. हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर और ये पार्ट नंबर 2 है कॉस्मेटिक एंड केमिस्ट्री। तो हमें यहीं से अपना पार्ट स्टार्ट करना था। इससे पहले के वीडियो में मैं और भी चीज़ें को क्लियर कर चुकी थी। तो हमारा शुरुआत होता है केमिस्ट्री एंड कॉस्मेटिक एंड केमिस्ट्री से। तो कॉस्मेटिक जो होती है वो डिफाइंड होती है एज अ सबस्टेंस और प्रिपरेशन विच इज़ प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ एनी एक्सटर्नल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो जो भी कॉस्मेटिक चीज़ें होती हैं उनका यूज़ हम लोग किसी ना किसी तरीके से अपनी एक्सटर्नल बॉडी पे करते हैं, कहीं हाथों, कहीं पैरों, कहीं अपने चिक पे करेंगे, यहाँ पर आई पे करेंगे, आईलेट पे करेंगे, ठीक है। तो अपने बॉडी पर करेंगे। तो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट में हम जिन भी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, हमारे कॉन्टेक्ट में आ रही प्रिपरेशन ऑफ पार्ट, तो वो सारी चीज़ें क्या है, कॉस्मेटिक। और ये कॉस्मेटिक में जितनी भी चीज़ें बनती हैं, वी यूज़ कॉस्मेटिक टू प्रोटेक्ट द चेंज अपीयरेंस ऑफ आवर बॉडीज़। हमारी बॉडीज़ में कुछ चेंज लाने के लिए या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक का, चाहे वो परफ्यूम हो, अल्टर द ऑर्डर्स मतलब बदबू को हटाने के लिए, या मोस्ट ऑफ द केमिकल कंपाउंड हो, वो सारी प्रिपरेशन ऑफ वेरियस कॉस्मेटिक्स जो कॉस्मेटिक में यूज़ होते हैं वो अलग अलग केमिकल से मिलके बने होते हैं। तो जो कॉस्मेटिक भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, चाहे वो लिपस्टिक हो, चाहे वो पाउडर हो, चाहे वो आई शेडो हो, चाहे वो आई लेसेस हो, ठीक है, चाहे वो कोई क्रीम वगैरह हो, तो ये सारी चीज़ें किससे मिलके बनी हैं, केमिकल रिएक्शन से मिलके बनी हैं। फिर है हमारा क्लोथिंग एंड केमिस्ट्री। क्लोथ जो होता है, कपड़े जो होते हैं वो भी फाइबर से मिलके बने होते हैं, और फाइबर जो होते हैं वो थिन होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, मटेरियल होते हैं जो यूज्ड होते हैं क्लोथ के बनने में, क्लोथ या फैब्रिक के बनने में। तो फाइबर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल फाइबर, दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर जो होता है वो हमें नेचुरली मिलता है। नेचुरल फाइबर जो होता है वो ऑप्टेन होता है प्लांट से, जैसे जस्ट जूट से या सिल्क से, ठीक है। और जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो मेड होते हैं केमिकल सबस्टेंस से, वो केमिकल सबस्टेंस से मिलके बने होते हैं, जैसे पॉलन एंड पॉलिस्टर। तो पॉलन एंड पॉलिस्टर से मिलकर क्या बनता है, सिंथेटिक फाइबर बनते हैं। और जो फाइबर जो है नेचुरली ऑकर होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, जूट से या फिर सिल्क से। ये भी क्या है, एक प्लांट है। तो फर्दर टेक्सटाइल केमिस्ट्री इज़ स्पेशलाइज्ड फील्ड दैट अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री टू प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल मीट डिमांड्स ऑफ मार्केट। तो बहुत सारे टेक्सटाइल मतलब ये जो कपड़ों की मार्केट होती है उसमें भी कहाँ क्या यूज़ हो रहा है, टेक्सटाइल की जगह पे डिमांड्स है, मार्केट की आज बहुत ज़्यादा यूजेस है, सिंथेटिक फाइबर का यूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिलेटेड किससे हैं, क्यों रिलेटेड है, क्योंकि केमिस्ट्री से। और इसका ज़्यादातर यूज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा क्विकली बन जाती हैं, ठीक है। जो नेचुरली ऑकर होते हैं उनको तो बनने में टाइम लगता है, बट ये वाली जो चीज़ें हैं जो सिंथेटिक फाइबर से, उसे बनने में कम टाइम लगता है। तो इसकी डिमांडेड भी आजकल क्या है, ज़्यादा है। तो सीमेंट एंड ग्लास। सीमेंट जो होती है वो फाइन ग्रे पाउडर्ड है मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन क्ले। लाइमस्टोन क्ले का एक क्या होता है, फाइन मिक्सचर तो होता है, पत्थरों का टूटना, पत्थरों का जो ये टुकड़े को और मिक्सचर बना के हम लोग यूज़ करते हैं सीमेंट में ना। तो वे नीड्स मिक्सड द वाटर, जब इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये सेट हो जाता है, हार्ड रॉक बना लेता है। और वहाँ पर जहाँ पर इसको डालते हैं वहाँ पर क्या मास पकड़ लेता है, ठीक है। इट इज़ यूज़ फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज़। ये किस लिए यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन पर्पज़ में। कॉमन इसेंशियल मटेरियल आउट डेली लाइफ, ये कॉमन डेली लाइफ में यूज़ होने वाला है घर वगैरह बनने में, ठीक है। फिर है हमारा ग्लास। तो ग्लास जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एंड ट्रांसपेरेंट मिक्सचर है जो सिलिकेट्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम से मिलके बना होता है। तो ये जो सिलिका का ग्लास दिख रहा है आपको, ये बना हुआ है मेल्टेड सिलिका, मतलब सिलिका को थोड़ा हीट करके रेजिस्टेंस में ला के फिर बनता है। और ये यूज़ होता है विंडो में, या फिर स्पेस क्राफ्ट में, या फिर मिरर्स में, या हाई एनर्जी लेज़र में भी यूज़ होता है, किसका, सिलिका वगैरह का। तो सिलिका गैस भी क्या है, केमिकल कंपाउंड है, तो इनका यूज़ हो रहा है। फिर है यहाँ पे ब्लू कलर्ड ग्लास मेड बाई एडिंग कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड से ये जो आपको ब्लू ग्लासेस दिख रहे हैं ना, तो वो कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलके बने हैं, जो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो आप लोग देख रहे हो कि कितने ज़्यादा मतलब केमिकल यूज़ हो रहे हैं हमारे डेली के लाइफ में। फिर है पॉलीमर एंड प्लास्टिक्स। द सबस्टेंस हैविंग लॉन्ग चेन्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल लाइक टुगेदर आर कॉल्ड पॉलीमर्स, ठीक है। पॉलीमर का एग्जांपल बताती हूँ आपको। बताया क्या जा रहा है कि जो पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिमिलर चेन होते हैं। जैसे मान ली कोई एक कार्बन ले लिया हमने, ठीक है, सी से हम लोग क्या डिनोट करते हैं, सी से कार्बन होता है ना, ठीक है। तो सी, ये पॉलीमर चेन मतलब क्या होता है, सेम कंपाउंड की चेन हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक चेन बन रहा है,
ना, एक लिंक से जुड़ रहा है, ऐसे 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 जुड़ रहा है। तो ये जो सेम कंपाउंड की चेन होती है, मतलब कार्बन की हो रही है तो कार्बन ही, अगर हम नाइट्रोजन की लेंगे तो नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये जो चेन बनेगी उस चेन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉलीमर बोल रहे हैं। और पॉलीमर कैसे, जो सेम कंपाउंड के, ठीक है, जब सेम कंपाउंड आपस में चेन बनाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर बोलेंगे। तो कुछ नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर होते हैं, जैसे सिल्क हो गया, जैसे वूल हो गया, जैसे कॉटन, सेलुलोज। तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर बेसिक लिंकिंग यूनिट्स नोन एज मोनोमर्स, जिन्हें हम मोनोमर्स भी बोलते हैं। मोनोमर्स मतलब, मोनो मतलब एक, मर्स मतलब एक सबस्टेंस से मिलकर बने हुए जो है मोनोमर्स। दे आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक्स के दो डिफरेंट काइंड होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो व्हाट इज़ द थर्मोप्लास्टिक? A plastic substance which can be molded again and again into different shape after heating is called thermoplastic, like polymer, ठीक है। तो वो प्लास्टिक सबस्टेंस जो मोल्डेड हो अगेन, मतलब दोबारा दोबारा वो क्या हो, मोल्ड हो सके, मोल्ड हो जाए, डिफरेंट शेप में वो कवर हो जाए हीटिंग के बाद, उसे हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। तो पॉलीमर एंड पॉलीथीन इसके मेन एग्जाम्पल हैं। फिर है हमारा थर्मोसेटिंग। Thermosetting plastic substance does not soften and melt heating and can be molded, only one is called thermoset, जैसे प्लास्टिक या बैकेलाइट। तो कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट, तो मतलब ना तो ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और इनको मेल्ट करेंगे हम तो ये सिर्फ एक बार मोल्ड होंगे, क्या होंगे, बस एक बार मोल्ड होंगे, अनदर नहीं होंगे। तो इनको हम बोलेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो वो कौन सा है, बैकेलाइट। तो कुछ सोप्स एंड डिटर्जेंट की बात कर लेते हैं। सोप आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड क्लीनिंग एक्शन इन वाटर। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिया, C17 यानी कार्बन कितनी बार है, 17 बार, हाइड्रोजन 35 बार, COONA सोप्स कंबाइन विद डर्ट टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विच रिमूव द ब्रशिंग, ठीक है। तब सोप के साथ जो कंबाइन होती है, अगर डर्ट वगैरह कंबाइन होती है, जुड़ती है, जब हम कपड़े धोते हैं, वॉश करते हैं, तो जो सोप में क्या होते हैं कि उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स डिटर्ट में मिले होते हैं केमिकल रिएक्शन। तो डर्ट के साथ जब वो मिलता है तो डर्ट को किनारे हटा देता है, किनारे हटा देता है, और जो कपड़े होते हैं वो ब्रश के साथ साफ़ हो जाते हैं। फिर है हमारा सॉरी फिर है हमारा डिटर्जेंट। डिटर्जेंट जो होते हैं वो मेड होते हैं हाइड्रोकार्बन से मिलके, ऑब्टेन फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम, हैव स्ट्रक्चर सिमिलर दैट ऑफ सोप। सोडियम लॉरेल सल्फेट एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट। सोडियम सॉलिड सल्फेट जो है वो एग्जाम्पल है सिंथेटिक डिटर्जेंट का। सिंथेटिक डिटर्जेंट मतलब जो क्या हो, केमिकल कंपाउंड से मिलके बना हो या फिर हैंडमेड हो। तो फिर है पेस्टिसाइड फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर दो डिटर्जेंट दिए गए हैं, डिटर्जेंट पाउडर एंड डिटर्जेंट केक दिए हुए हैं, ठीक है। फिर है पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजेशन। पेस्टिसाइड क्या होता है एंड फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, ये दोनों ही, मतलब पेस्टिसाइड एक केमिकल सबस्टेंस होता है जिसका यूज़ होता है एक्शन अगेंस्ट पेस्ट लाइक रैट्स, इंसेक्ट, फंजाई। जैसे हम लोग कॉकरोच को मारने के लिए काला हिट का यूज़ करते हैं, है ना, नॉर्मली, या फिर मोर्टीन का यूज़ करते हैं। तो ये सारे क्या है, पेस्टिसाइड है। तो किसी इंसेक्ट वगैरह को मारने के लिए या पेस्ट वगैरह को मारने के लिए हम जिसका यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड। पेस्टी मतलब मारने वाला, साइड मतलब मतलब पेस्ट मतलब पेस्टों को मारने वाला, साइड मतलब मारने वाला। एंड केमिकल सबस्टेंस विच आर यूज टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट पेस्ट लाइक रैट्स, इंसेक्ट, फंजाई एक्सेट्रा आर कॉल्ड पेस्टिसाइड। इसका एग्जांपल है BHC, ठीक है। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र यूज्ड होते हैं सॉइल को फर्टाइल करने में एंड कंटेनिंग मोर इसेंशियल न्यूट्रिशन। इसमें न्यूट्रिशन मिला होता है जिससे क्या होता है, यूज़ होता है, लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ भी क्या होता है, ख़तरनाक होता है। यूरिया एग्जांपल है यूरिया, ठीक। कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है क्योंकि ये भी क्या है, केमिकल सबस्टेंस तो ही है। फर्टिलाइज़र फार्मर्स ऑफन फर्टिलाइज टू सॉइल द एडेड न्यूट्रिशन प्रोड्यूसर हेल्थर फास्टर ग्रोइंग प्लांट, जिससे क्या होता है, प्लांट तेज़ी से ग्रो करते हैं। फिर है हमारा पेंट्स। दीज आर मिक्सचर ऑफ वन और मोर कलर पाउडर एंड लिक्विड विच इज़ यूज टू गिव प्रोडक्टिव डेकोरेटिव फिश और सरफेस, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो, प्राइम पिगमेंट, थिनर, कंप्रेशन ऑफ पेंट, व्हीकल, ऑयल रीजन, इनर्ट पिगमेंट, सॉल्वेंट। तो पेंट जो होता है वो मिक्सचर होता है किसी लिक्विड का, जैसे व्हीकल यूज़ होते हैं, एंड कलर्ड पावर यूज मिलके बने होते हैं पिगमेंट से। तो इसी भी पेंट भी जो है वो क्या है, केमिकल कंपाउंड का ही एग्जाम्पल है। केमिस्ट्री एंड मेडिसिन, ठीक है। सबस्टेंस इट मे बी ड्रग एंड अनदर प्रिपरेशन। कुछ सबस्टेंस ऐसे भी होते हैं जिनका यूज़ हम मेडिसिन के रूप में करते हैं, ठीक है। विच आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए, रोगों को ख़त्म करने के लिए या रोगों को रोकने के लिए करते हैं, तो उनको हम मेडिसिन बोलते हैं। इन ओल्ड डे मैन हैज़ बिन डिपेंडेंट ऑन मेडिसिनल प्लांट।
पुराने दिनों में यानी कि मतलब बहुत जब पुराने समय की बात है, तब जो लोग थे वो क्या करते थे, वो मेडिसिनल प्लांट में डिपेंडेंट, जैसे उनकी लीफ को खाना, जैसे कुछ प्लांट जो मतलब क्या होते हैं, मेडिसिन देते हैं हमें, उनकी लीफ को खाते थे, उनके रूट्स को, उनके सीड से क्या कर यूज़ करते थे। और कॉमन डिजीज़ में क्विनीन इज़ एन एग्जांपल ऑफ मेडिसिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना ट्री। क्विनीन जो है वो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है मेडिसिन का, जो सिंकोना बार्क ट्री से मिलता है, उसकी बार्क से। एनालिसिस, ड्रग विच हेल्प द रिलेटिव पेन ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस जो है वो दूसरा एग्जांपल है जो हेल्प करता है रिलीविंग द पेन एंड एनालिसिस। एग्जांपल है एस्पिरिन। ठीक है, तो अब था हमारा नेक्स्ट वाला एंटी पैरासाइटिक्स। ठीक है, तो वो ड्रग्स विच आर यूज ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग हाई फीवर आर कॉल्ड एंटीपायरेटिक्स। ठीक है, तो वो ड्रग्स या वो दवाएं जो हमारी बॉडी टेम्परेचर को क्या करती हैं, हाई फीवर में दी जाती हैं हमारी बॉडी के लिए, तो वो होती है एंटीपायरेट्स। जैसे पैरासीटामॉल एंड एस्पिरिन आर कुछ कॉमन एग्जांपल हैं एंटीपायरेट्स के, जिसमें हमें हाई फीवर होता है तो हम लोग ऐसे ड्रग्स को लेते हैं। तो ये जो दवाएं होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं, वो भी केमिकल कंपाउंड के रिएक्शन से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा पूरा चैप्टर जो है वो फिनिश हो चुका है केमिस्ट्री सेकेंड का, केमिस्ट्री इन योर लाइफ चैप्टर नंबर 8। तो आप लोग ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लो और ये भी ले लो, इसे लर्न कर लेना। और यहाँ पर एक्सरसाइज है, तो यहाँ मैंने फिल करके रखा हुआ है, आप लोग इससे भी स्क्रीनशॉट ले लो और फिल कर लेना अपनी बुक में ये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो या अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू, कीप वॉचिंग।